हेलो स्टूडेंट्स, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अजंता गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर फिलॉसफी, एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम जैन दर्शन में प्रमाण, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ जैन फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं, पूर्व में भी हमने प्रमाणों की चर्चा की थी और ये देखा था कि असंदिग्ध ज्ञान प्राप्ति के साधन या प्रमा ज्ञान अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में भारतीय दर्शनों में विभिन्न प्रमाणों की चर्चा की गई है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, जिसमें से विभिन्न दर्शन अलग अलग प्रमाणों की सत्ता स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन में प्रमाण किस प्रकार से बताए गए हैं, इस व्याख्यान में हम उसके बारे में जानेंगे। जैन दर्शन के ज्ञान संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध जैन विद्वान आचार्य कुंदाचार्य समयसार, जो एक जैन दर्शन का ग्रंथ है, उसमें ज्ञान की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से अर्थ की जानकारी होती है। ज्ञान से अर्थ की जानकारी होती है। जिस प्रकार दूध के बर्तन में रखी हुई एक मणि, इंद्रनील मणि, नीले रंग की मणि, दूध में व्याप्त नहीं होकर भी दूध को नीले रंग के प्रकाश से प्रकाशित कर देती है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का भी कार्य है। अर्थात ज्ञान संपूर्ण रूप में अर्थ में व्याप्त नहीं होता, फिर भी अपनी अद्भुत शक्ति से वो सभी प्रकार के अर्थों को स्पष्ट कर देता है। अर्थात कोई भी जो ज्ञान की अगर विशेषता को देखा जाए तो ज्ञान का कार्य सभी अर्थों को प्रकाशित करना है। चार्वाक दर्शन कि जब हमने दर्शन को पढ़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि जो चेतना है वह शरीर का आकस्मिक गुण है। अर्थात जब चार महाभूत विशिष्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं तो वे शरीर के अंदर चेतना को उत्पन्न करते हैं। जब ये नष्ट हो जाते हैं, ये कॉम्बिनेशन समाप्त हो जाता है, तो चेतना उसमें से निकल जाती है। जैन दर्शन इस अवधारणा को नहीं मानते हैं, अर्थात चेतना को शरीर का आकस्मिक गुण नहीं मानते हैं। उनके अनुसार जीव या आत्मा में जो चेतना है वह उसका आकस्मिक नहीं वरन उसका स्वाभाविक गुण है और विशेष धर्म है। जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश का वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश सूर्य को भी प्रकाशित करता है और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा या चैतन्य स्वयं अपने को और अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करती है। जिस प्रकार सूर्य किसी आवरण के कारण, जैसे आकाश में जब कभी बादल बहुत ज़्यादा होते हैं तो वे सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं, सूर्य पर आच्छादित होकर सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं। तो जब वह सूर्य के प्रकाश को रोक देते हैं तो सूर्य का प्रकाश धीमा पड़ जाता है और जिस मात्रा में वस्तु को प्रकाशित वह पूर्व में कर रहा था वैसा नहीं कर पाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आत्मा बंधन में आ जाती है तो वह अनंत ज्ञान के प्रसार को रोक देती है या उस अनंत ज्ञान का प्रसार नहीं हो पाता है। इसलिए जब बंधन का नाश होता है तब आत्मा अनंत ज्ञान में हो जाती है। तो ज्ञान को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से, और ये जो ज्ञान है इसी को प्राप्त करने के जो विभिन्न तरीके बताए गए हैं उन्हें हम प्रमाण विचार कहते हैं, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। जैन दर्शन में इस ज्ञान प्राप्ति के दो भेद माने जाते हैं।
अपरोक्ष ज्ञान तथा परोक्ष ज्ञान। जैन दर्शन ये भी कहता है कि ज्ञान साधारणतः अपरोक्ष होता है। अपरोक्ष का अर्थ है वह ज्ञान जो प्रत्यक्ष है, इंद्रियों की सहायता से, मन की सहायता से प्राप्त हो रहा है। साधारणतः मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपरोक्ष प्रकार का होता है, क्योंकि मनुष्य उस ज्ञान को पाने में इंद्रियों की मदद लेता है। तो जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान साधारणतः अपरोक्ष प्रकार का माना जाता है। वह केवल अपेक्षाकृत अपरोक्ष है। इंद्रिय और मन के द्वारा जो बाह्य और आभ्यंतर विषयों का ज्ञान है वह अनुमान की अपेक्षा अवश्य अपरोक्ष है। अब इस व्यवहारिक ज्ञान को जैन दर्शन में दो प्रकार से, जो ज्ञान है उसको दो प्रकार से समझाया गया है। एक तो व्यवहारिक ज्ञान और दूसरा पारमार्थिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान, व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान और पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान जो साधारणतः इंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और पारमार्थिक ज्ञान जब ज्ञान कर्म जनित बाधाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है, तो आत्मा को बिना इंद्रियों की सहायता से सीधा ही जब ज्ञान हो रहा है तो वह पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान, इसको दो तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है, अवधि, मनःपर्याय और केवल। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान क्या है? जब ज्ञान बंधनों से मुक्त होकर प्राप्त होता है, यानी कर्म जनित बाधाओं के प्रभाव से जब आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान को संपूर्णता में प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे हमने सूर्य के उदाहरण से इसको समझा, जब वह उसको संपूर्णता में प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह व्यवहारिक ज्ञान होता है। परंतु जब यह बंधन हट जाता है, कर्मजनित बाधाओं की कर्मजनित जो बाधाएं होती हैं वो राह से हट जाती हैं, तो फिर वह ज्ञान पारमार्थिक अपरोक्ष प्रकार का ज्ञान कहलाता है, जिसका प्रथम भेद है अवधि ज्ञान। जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है तो वह एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है। अभी हमने शुरू में कहा कि पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान कैसा होता है, जिसमें कर्मजनित बाधाएं हट जाती हैं, परंतु यह बाधाएं ज्ञान के इन स्तरों के आधार पर कम होती चली जाती हैं। जिसमें पहली अवधि ज्ञान है कि जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है तो वह एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करता है, उसके अंदर कुछ क्षमताएं या शक्तियां पैदा हो जाती हैं, जिसके द्वारा वह अत्यंत दूर, यानी बहुत दूर की, बहुत सूक्ष्म का मतलब ये होता है जो हमारी आँखों से भी ना दिखाई दें, तथा अस्पष्ट द्रव्यों को भी जान लेता है। ऐसे पदार्थ जिनकी स्वरूप की व्याख्या ठीक से नहीं हो पा रही है उनको भी वह जान लेता है। इसके द्वारा वह सीमित वस्तुओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कुछ सिद्धियाँ होती हैं कि योगी जब साधना के पथ पे चल रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ या ऐसी सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती हैं जो उसकी योग साधना का परिणाम होती हैं। यही बात हम इस अवधि ज्ञान के अंदर भी देख रहे हैं। दूसरा है पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान का भेद, मनःपर्याय। जब मनुष्य राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि मनुष्य की कर्मों में सबसे बड़ी जो बाधाएं होती हैं वह उसके राग अर्थात लगाव, वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति लगाव, और द्वेष यानी उनके प्रति अप्रिय भाव रखना या अप्रिय संबंध जो होते हैं वो द्वेषात्मक होते हैं। हम किसी भी प्रकार के द्वेष के कारण उनसे संबंध ठीक नहीं रख पाते हैं। ऐसी ये जो कर्म होते हैं, ये इन कर्मों से जो मानसिक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जब उन पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तब अन्य व्यक्तियों के वर्तमान और भूत विचारों को जाना जा सकता है। यानी एक बार जब
मनुष्य के द्वारा उत्पन्न राग द्वेष से उत्पन्न जो मानसिक बाधाएं हैं वे नष्ट हो जाती हैं, तो फिर व्यक्ति न सिर्फ वर्तमान की बल्कि भूत अर्थात पूर्व की, अतीत की भी सभी विचारों को वह जान लेता है। ऐसे ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं, क्योंकि इससे मन मतलब दूसरे के मन के अंदर प्रवेश करके वह उन सभी को जान सकता है। और तीसरे प्रकार का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान के बाधक सब कर्म आत्मा से पूर्णतः दूर हो जाते हैं और फिर उसको अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान कहते हैं, यह मुक्त पुरुषों या जीवों को ही प्राप्त होता है। हमने जब स्याद्वाद पढ़ा था तब हमने देखा था कि वस्तु अनंत धर्मकम, यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर अनंत धर्म होते हैं और केवल केवली मनुष्य ही वह व्यक्ति है जिसको उस वस्तु के सभी धर्मों का ज्ञान हो सकता है। साधारण मनुष्य तो उसके एक दो या कुछ ही पक्षों के बारे में जान सकता है, परंतु केवली अर्थात जिसको केवल ज्ञान हो गया है, जिसको जो मुक्त पुरुष है, जिसको मोक्ष मिल गया है, वह मनुष्य ही उस वस्तु के समस्त गुणों को या उसके संपूर्ण स्वरूप को जान सकता है। तो केवल ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है कि सभी प्रकार की जो आत्मा के ऊपर बाधाएं होती हैं वे दूर हो जाती हैं। फिर हम व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान की बात करें तो इसे बहुत सारे लोग लौकिक ज्ञान के रूप में भी देखते हैं। जो अपरोक्ष ज्ञान था वो अलौकिक प्रकार का था, परंतु जो व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान है यह लौकिक प्रकार का है। मैं आपको याद दिला दूं, हमने पीछे दो प्रकार के ज्ञानों की चर्चा की है, एक व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान और एक पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान। पारमार्थिक अपरोक्ष ज्ञान के हमने 3 भेद पढ़े, अवधि, मनः पर्याय और केवली ज्ञान। अब हम व्यवहारिक अपरोक्ष ज्ञान, जिसे लौकिक ज्ञान अर्थात इंद्रियों के द्वारा प्राप्त साधारण जो लोग प्राप्त ज्ञान करते हैं उस प्रकार का है, जो पूर्ण रूप से मनुष्य के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इसको 2 तरीके से विभक्त किया जाता है। पहला है मति, दूसरा श्रुत। इनके अर्थ के संबंध में जैन विद्वानों में कुछ मतभेद देखने को मिलता है, किंतु साधारणतः मति ज्ञान, मति अर्थात आप समझ सकते हैं इंद्रिय और मन के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान है, और अपरोक्ष ज्ञान जो है व्यवहारिक ज्ञान का एक प्रकार है। मति ज्ञान में जो भी सेंस ऑर्गन्स या माइंड यानी इंद्रियां और मन के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान होता है वह एक दृष्टिकोण से इसके भीतर बाह्य प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, अनुमान आदि सभी आते हैं। इंद्रिय संवेदन सबसे पहले आता है, जैसे कि हमने कोई आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनी तो इस अवस्था को वे अवग्रह कहते हैं, अवग्रह। फिर इस अवग्रह की अवस्था में केवल विषय का ही ज्ञान होता है। मैंने कुछ सुना, मैंने कोई आवाज़ सुनी, हम कभी कभी कहते हैं कुछ है, ये कुछ है की अवस्था जैन दर्शन इसे मति ज्ञान में अवग्रह कहते हैं। फिर हमारा मन हमसे प्रश्न करता है कि ध्वनि किसकी थी। इस अवस्था को, ये जो प्रश्नात्मक स्थिति है कि ये आवाज़ किसकी थी, यह प्रश्नात्मक अवस्था ईहा कहलाती है। फिर तीसरी अवस्था वह होती है जिसमें हम जान लेते हैं कि ये आवाज़ तो बाहर जा रही कार की थी, तो यह अवस्था अवाय कहलाती है, जब ज्ञान हमें पता चल जाता है कि जो ज्ञान है वो अर्थात यानी जो आवाज़ थी वो किस वस्तु की थी। फिर उसके पश्चात जब ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो इसका मन इसको धारण कर लेता है, तो उसको हम धारणा कहते हैं। यानी ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान या साधारणतः ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके 4 स्टेप्स जैन दर्शन में बताए गए हैं।
अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह में बाहर दरवाजे पे कोई आवाज़ हुई, हमने कहा कोई है, तो ये अवग्रह हुआ। कौन है, जब ये प्रश्न मन में उठता है तो वह इहा हुई। जब दरवाज़ा खोल के देखा तो पड़ोस के बच्चे की कोई आवाज़ थी, तो हमने कहा कि यह तो पड़ोस के बच्चे की आवाज़ है, ये अवाय हुआ। और जब इस ज्ञान को मन धारण कर लेता है तो वह धारणा कहलाती है। श्रुत ज्ञान एक प्रकार का लौकिक ज्ञान है। इस तरह के ज्ञान का जन्म सुने हुए शब्दों से होता है। हम जैन दर्शन में सुने हुए शब्दों की बात कर रहे हैं, परंतु वैदिक संस्कृति में भी जो 6 प्रमाण माने गए हैं उसमें शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण क्या है? लौकिक या लिखित किसी भी प्राधिकारिक सत्ता के द्वारा कोई बोले गए या लिखे गए शब्द वो प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। वही बात इसमें भी, श्रुत ज्ञान में भी है कि बड़े बड़े महापुरुषों या सिद्ध ऋषि मुनियों की बातें अथवा प्रमाणिक ग्रंथों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम श्रुत ज्ञान कहेंगे। बड़े मतलब ऑथेंटिक पर्सन, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जो अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, ऐसे लोगों के द्वारा कही गई बातें आप्तवचन कहलाती हैं। श्रुत ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब आप्तवचन को सुना जाए या प्रमाणिक ग्रंथों को अपनी आँखों से देखा जाए। इसीलिए श्रुति ज्ञान में इंद्रिय ज्ञान का होना अनिवार्य है। जैनों का विश्वास है कि मति ज्ञान तो हमेशा ही श्रुत ज्ञान के पहले आएगा। इस प्रकार से जैन दर्शन में प्रमाणों की चर्चा की जाती है। धन्यवाद।